कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का घर होता है, लेकिन आप ये सोचिए अगर किसी शैतान का ही दिमाग खाली हो तो कैसे खुराफाती आइडियाज जन्म ले सकते हैं। आजकल खाली तिजोरी और खाली दिमाग वाले पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन रिजर्व का भले ही अकाल हो, लेकिन पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सीईओ बिलाल बिन साकिब ने इसे मुल्क के लिए गेम चेंजर बताया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने बेटे सलमान शहबाज को मुल्क में क्रिप्टो के विस्तार का काम सौंपा है। यानी अब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का परिवार लंदन में प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा बल्कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेगा। पाकिस्तान के आतंकी संगठन भी अब बिटकॉइन में लेन देन करते दिखाई पड़ सकते हैं और हो सकता है इस बकरीद में हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी भी बिटकॉइन खरीदें। आज आपको पाकिस्तान के इस नए प्लान का मतलब जरूर समझना चाहिए। आपको जानना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के पीछे पाकिस्तान की मंशा क्या है। क्या इससे उसकी कंगाली के दिन दूर हो सकते हैं? क्या ये रिजर्व पाकिस्तान के लोगों का कोई भला कर सकता है? क्या बिटकॉइन रिजर्व बनाकर पाकिस्तान आतंकवादियों की फंडिंग करना चाहता है? इस विश्लेषण की शुरुआत में आप समझिए पाकिस्तानियों को अब क्या क्या सपने दिखाए जा रहे हैं। बिटकॉइन हो या और कोई भी करेंसी हो, उसकी गारंटी क्या है? कहां से अगर कुछ हुआ पेमेंट आया देने के लिए तो वो देंगे कहां से? पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सीईओ बिलाल बिन साकिब ने अमेरिका के लास वेगास में हुई बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में जो ऐलान किया वो आपने ध्यान से सुना होगा, लेकिन अब हम आपको पाकिस्तान का पूरा प्लान समझाते हैं। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सीईओ बिलाल बिन साकिब ने स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने की घोषणा की। यानी जिस तरह भारत के पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है जो तेल संकट के वक्त काम आता है, या गोल्ड रिजर्व है जिससे आर्थिक स्थिरता बनी रहती है, उसी तरह पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाया जाना है। पाकिस्तान की सरकार ये बिटकॉइन राष्ट्रीय वॉलेट में रखेगी और उसे बेचेगी नहीं। यानी जब मुल्क की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी तब इसका इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान ने बिटकॉइन माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट बिजली आवंटित करने की भी योजना बनाई है, क्योंकि ऐसी डिजिटल करेंसी तैयार करने में अत्यधिक बिजली लगती है। पाकिस्तानियों को यह भी बताया जा रहा है कि इस पहल से पाकिस्तान डिजिटल इनोवेशन का केंद्र बन जाएगा। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सीईओ बिलाल बिन साकिब ने इस पहल के लिए अमेरिका का धन्यवाद किया। इससे ट्रंप परिवार के करीबी जाने की कोशिश भी माना जा रहा है। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए पाकिस्तान कैसे ट्रंप परिवार के करीब पहुंचना चाहता है और कैसे क्रिप्टो करेंसी डोनाल्ड ट्रंप की कमजोरी बन गई है। कभी क्रिप्टो करेंसी को स्कैम कहने वाले ट्रंप अब क्रिप्टो करेंसी का समर्थन कर रहे हैं। चुनाव के दौरान ट्रंप ने वादा किया था कि वो क्रिप्टो से सरकार का दबाव कम करेंगे और अब उन्होंने ऐसा करना भी शुरू कर दिया है। ट्रंप ने अमेरिका में स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने की बात कही है, लेकिन अमेरिका में सरकार बिटकॉइन टैक्स पेयर के पैसे से नहीं खरीदेगी, बल्कि जब्त किए गए बिटकॉइन का रिजर्व बनाया जाएगा। पाकिस्तान ने भी अमेरिका की तर्ज पर स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने का ऐलान किया है, जिससे ट्रंप को खुश करने का हथकंडा बताया जा रहा है। जिस बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान किया गया, उसमें अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी शामिल हुए। क्रिप्टो को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ भी समझौता किया है। इस क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म को ट्रंप का समर्थन हासिल है। इसके 60% शेयर ट्रंप परिवार के पास है। पाकिस्तान ट्रंप परिवार से करीबी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो इसके पीछे सिर्फ क्रिप्टो कारोबार नहीं है, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर अमेरिका की मदद हासिल करने की भी मंशा छिपी है। लेकिन आज आपके लिए पाकिस्तान के क्रिप्टो प्रेम का आतंकी कनेक्शन भी समझना जरूरी है। आतंकवादी संगठनों की फंडिंग करने का पाकिस्तान का इतिहास पुराना है। पाकिस्तान कई साल से FATF की ये ग्रे लिस्ट में भी रहा है और अब क्रिप्टो में पाकिस्तान की दिलचस्पी सिर्फ भारत की नहीं, दुनिया की टेंशन भी बढ़ा रही है। क्रिप्टो जैसी डिजिटल करेंसी की वैश्विक निगरानी की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है और इसके जरिए पाकिस्तान गुप्त रूप से आतंकवादियों या प्रतिबंधित संगठनों की मदद कर सकता है। क्रिप्टो ट्रांजैक्शन बॉर्डरलेस होते हैं, यानी किसी भी देश में बैठे बैठे किसी भी आतंकवादी संगठन को बिना बैंकिंग सिस्टम के फंड भेजा जा सकता है। नकली NGO और डार्क वेब चैनल क्रिप्टो फंडिंग के जरिए आतंकी संगठन की मदद कर सकते हैं, जिसकी निगरानी बहुत मुश्किल है। इसके अलावा पाकिस्तान बिटकॉइन रिजर्व के नाम पर लाखों करोड़ों डॉलर की क्रिप्टो करेंसी जमा कर सकता है, जिसका इस्तेमाल बाद में आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। यानी पाकिस्तान मसूद और हाफिज जैसे आतंकवादियों की मदद के लिए क्रिप्टो का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि भारत भी वैश्विक मंच से इस बात को उठाएगा। भारत मांग करेगा कि पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल पर भी वैसी निगरानी हो जैसे उसके बैंकिंग चैनल पर, क्योंकि यह भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी बड़ा खतरा है।
जी न्यूज।